हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो 8302800006 पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उसमें आप बच्चे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जोड़ने की, लेकिन देखिए थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन आप धैर्य रखें। अगर कोई भी मटेरियल भी उसमें आएगा तो वो आपको जरूर मिल जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। मैं आज आपको थोड़ा सा वहाँ स्पेसिमेन के रूप में एक सैंपल भी लेके आया हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आइए थोड़ा टीओ के मुद्दे पे बात कर ले, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी जगह तो प्री की कोचिंग भी स्टार्ट कर दी। देखिए पहली चीज़ तो मैं इसमें आपको बता दूं, टीओ एटीओ एग्जाम में प्री 99.99% एक्सपेक्टेड है। अब पूरी तरह से आप मान लीजिए, लेकिन जब तक एचपीएससी अपने मुख से ये बात नहीं कह देती तो ये 0.01% है, ये हमेशा आपको उलझन में रखेगा। तो इसलिए जब तक एचपीएससी ने जो पैटर्न डिक्लेयर कर रखा है उसी के हिसाब से रखिए। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत बहुत ज़्यादा आ गए, एचसीएस से भी ज़्यादा आ गए, तो ये सरकार के लिए थोड़ी सिरदर्दी वाली बात होगी, क्योंकि हर स्नातक अभ्यर्थी ने इस फॉर्म को भर दिया। जैसे सीईटी के लिए बम्पर भीड़ होती है, तो उसका नुकसान ये हुआ कि जैसे एचसीएस में सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट ही उतरते हैं, टीओ एटीओ में बच्चे लगभग उतर गए। अब वो सीरियस एस्पिरेंट भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब तैयारी करने का अधिकार सबके पास होता है। तो लेकिन अभी जो पैटर्न है उसमें तो 3 पेपर हैं, आपको उन तीनों पेपर के रिलेटेड जैसे किस तरह लेटर फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है वो भी आज शाम को ग्रुप में डालेंगे एक सैंपल के रूप में। तो ये सारी बातें हैं, तो अभी ऐसा लगभग लगभग तैयार है। इसमें दो ही मेजर चीजें हैं कि 12 टाइम बुलाएं मुख्य परीक्षा में रिटर्न में, या 15 टाइम। यहाँ 4 गुना नहीं बुलाएंगे, 12 से 15 गुना एक्सपेक्टेड है, एचपीएससी के पास है। अभी नूह के अंदर जो थोड़ा सा तनाव की स्थिति जनरेट होगी, तो सारा प्रशासनिक अमला है वो वहाँ नो डाउट इंगेज हो गया, सभी का ध्यान उसी स्तर पे है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है। लेकिन जिस तरह पीजीटी का नोटिफिकेशन आए, बाद में नोटिफिकेशन को विड्रा करके न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया, और न्यू नोटिफिकेशन के बाद में पैटर्न को चेंज करते हुए दोबारा से एग्जाम की डेट भी बहुत जल्दी अनाउंस कर दी। यही टीओ एटीओ के साथ होना है, तो इसलिए आप मान के चलिए कि टीओ एटीओ का वही लेवल रहेगा जो हरियाणा सिविल सर्विस 2021 और एचसीएस 2022 का रहा है। आप एक चीज मेरा कहने से जरूर कीजिए कि जब भी आप टीओ की तैयारी थोड़ा फ्रेश मूड से स्टार्ट करें, तो एक बार एचसीएस 2021 या 2022 की अगर आपके पास पीडीएफ प्रिंट है, तो अगर वह डिजिटल डिवाइस में है तो आप उसके किसी भी सवाल को जरूर देखिए, ताकि आपके माइंड की फ्रेमिंग हो सके कि सवालों का स्तर कहाँ तक जा सकता है। साथ ही साथ अगर बेहतरीन चाहते हैं तो आप यूपीएससी का भी 2021 और 2022, ये दोनों यूपीएससी के जो पेपर अभी हुए हैं हाल ही में, आप इन दोनों को भी अच्छे से देखिए, स्पेशली जनरल नॉलेज। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, टीओ एटीओ के एग्जाम में जो पेपर 2 के अंदर जो सेक्शन जोड़ा गया है, क्या वो प्री में भी आएगा? तो प्री में जनरल नॉलेज डेफिनेटली आएगा, और उस जनरल नॉलेज का क्या लेवल होगा, आप उसमें कहाँ तक परफॉर्म कर पाएंगे, ये आप कहाँ से देख पाएंगे? हरियाणा सिविल सर्विस के पेपर को आप देख के इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। क्योंकि एचसीएस के 12 और 13 अगस्त के बाद में जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा लिखी है वो लोग फ्री हो जाएंगे। वो लोग फ्री हो जाएंगे का मतलब है वो एचसीएस 2021 और 22 को जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब उनका सेटिस्फैक्ट्री लेवल या उनका लेवल है वो इस लेवल का हो चुका है कि टीओ एटीओ प्री में वो डेफिनेटली इंटर होने के लिए काफी हद तक योग्यता पूरी कर गए। बाकी और तैयारी करेंगे तो अच्छी बात तो यही रहेगी कि अगर इसके अंदर वो अकाउंट्स वगैरह के सेक्शन को अच्छे अमाउंट में जोड़ दें, नहीं तो आप मान के चलिए 50% जीके तो कहीं नहीं गया, और बहुत गला काट स्पर्धा होगी इसमें। तो इसलिए आप जीके को अच्छे से अच्छा कीजिए अपना। उसके अलावा अकाउंट्स का सेक्शन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा उसका पर्याप्त टाइम मिलेगा, सभी को मिलेगा। हाँ नो डाउट मेंस तब भी होगा, और मेंस में यही 3 पेपर होंगे, तो इसलिए अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सिलेबस क्या रहेगा? तो अभी तक जहां तक है कि 50% जीके और 50% अकाउंट्स और उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो उसमें जोड़ा जाएगा, चाहे उसको आप इस रूप में देख लीजिए। एक मिनट। अकाउंट्स है, उसके अंदर क्या क्या सेक्शन जोड़ा जाएगा, ये सारी क्लियरिटी है, ये एचपीएससी ही डिसाइड करेगी। एग्जाम पैटर्न में 100 नंबर का आपका जीके प्री का पेपर होगा, जिसमें 15 टाइम्स मेरी उम्मीद है कि 15 टाइम लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
तो आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मैं तो एक बहुत छोटा सा सैंपल आपके लिए लेके लाया हूँ। जैसे आप देखिए 15 नवंबर 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन ने 8 बिलियन का डाटा क्रॉस किया था। तो उस 8 बिलियन में टॉप 10 कंट्रीज कौन से हैं वो पूछा जा सकता है। बीच में से मान लो एक नंबर उठा ली, दो तो सबको ही पता है, 3, 5, 7 और 9 को उठा ले तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनका सीक्वेंस। फिर दूसरा, पॉपुलेशन को जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पॉपुलेशन 1 बिलियन कब हुई थी, 2 बिलियन कब हुई, 3 बिलियन कब हुई, 4 बिलियन कब हुई, 8 बिलियन 2022 में किस तारीख को हुई, 9 बिलियन किस ईयर में एक्सपेक्टेड है, कितना गैप होगा, 10 बिलियन यानी 1 बिलियन और बढ़ने में। अब क्या है कि पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ गई है। रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 से नीचे चला गया है काफी सारी कंट्रीज में। तो इसके अलावा माल्थस की जो थ्योरी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी होगी। तो आप कोई भी एक टॉपिक तैयार करें तो उसका सारा मटेरियल आप तैयार करें। ग्रुप में हम इस चीज को भेज देंगे अभी। इसके अलावा भी हरियाणा के स्पेसिफाइड जो मटेरियल लिखा गया है उसकी भी पीडीएफ बना के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिनको वो चीजें पहले से आती है, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ उसका एज ए सरसरी रिवीजन के दृष्टि से देखिए। और जो बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद एज ए फ्रेशर उतरे हैं उन लोगों के लिए मटेरियल कामयाब होगा। तो वो इसको अच्छे से पढ़ें, याद करें, जरूरत पड़े तो इनकी पीडीएफ निकाल के और अपनी किसी फाइल वगैरह में लगा लें, ताकि आपको कुछ मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा, कुछ आप खुद पढ़िए तो आप एक बेहतरीन अभ्यर्थी बन के उतरेंगे। तो अभी पीटीओ टीओ एटीओ के बारे में यही है कि एचपीएससी अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन लगभग लगभग क्लियर है कि प्री एग्जाम होगा, सेम पीजीटी का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, वैकेंसी को विड्रा किया जाएगा, शॉर्ट नोटिस पे री एडवर्टाइजमेंट होगा, उसको वही टाइम देके 20 से 30 दिन का फॉर्म दोबारा से फिल, कोई नया कैंडिडेट आना चाहे तो करेगा, प्री होगा, उसके बाद 12 से 15 टाइम्स है वो मेंस लिखेंगे और उसके बाद में इंटरव्यू कॉल होगी। लेकिन ये कब होगी, जब इसको मैं नहीं एचपीएससी कह देगा। मैं सिर्फ आप बच्चों के साथ अपना जो लंबा तजुर्बा है एचपीएससी के और आरपीएससी यूपीएससी का, उस ग्राउंड पे कह रहा हूँ कि ऐसे संभावना मुझे बहुत ज्यादा प्रतीत है। और भी जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक भी ये संभावनाएं अपने आप में काफी मजबूत है। लेकिन आप फिर भी इस बात का ध्यान रखिए कि अंतिम बात है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को ही कहनी है, हमारी कहने से कुछ नहीं होगा। ये जो मैंने यहाँ फिगर लिखा हुआ है चाइना और इंडिया का, ये 15 नवंबर 2022 का फिगर है। आज के फिगर जब आप इस नोट्स को पीडीएफ निकालें तो आज की जो पीडीएफ है, क्योंकि आप देख सकते हैं करंट में दिल्ली का डाटा है वो गूगल पे अवेलेबल है। टॉप 10 कंट्रीज की बात करूं तो टॉप 10 अभी तक यही है जब तक हम चाइना को ओवरटेक नहीं कर लेते। पॉपुलेशन ग्रोथ में ईयर्स का ड्यूरेशन आप बहुत अच्छे से और जरूर जरूर करके देखें कि 1 बिलियन अगर पहले 1800 साल में, यानी कि बार दुनिया की आबादी को 1 बिलियन होने में कितना समय लगा, 1600 साल, 1700 साल, 1800 साल या 2000 साल, तो वो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। उसके बाद अगला 1 बिलियन जुड़ने में 130 साल, फिर तीसरा बिलियन जुड़ने में मात्र 30 साल, और फिर 15 साल, फिर 13 साल, फिर 11, अब फिर बढ़नी शुरू होगी। 6 से 7 बिलियन भी 12 सालों में 2010 में, और 8 बिलियन भी 12 सालों में। तो अगर आप चाहें तो 7 बिलियन कितनी तारीख को हुई थी ये चीज भी अपने नोट्स में अच्छे से जोड़ सकते हैं। मैं भी अगर मुझे मिलेगी ये डेट तो जोड़ के आपको भेज दूंगा। 9 बिलियन एक्सपेक्टेड है ये, और ये थोड़ा ध्यान रखा जाता है। देखिए जैसे 15 के बाद में अब 30, अब बढ़ती जा रही है। अब 1 बिलियन आबादी जुड़ने में ही बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जनसंख्या स्थिरीकरण की बढ़ रही है, जनसंख्या स्टेबिलिटी की ओर मूव कर रही है। तो इस तरह कोई भी आप टॉपिक पढ़ें तो उसके सभी संभावित एस्पेक्ट को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलें। हरियाणा का बेसिक बहुत जरूरी ध्यान रखें आप हरियाणा का इसमें टीओ एटीओ के एग्जाम में, क्योंकि एचपीएससी के ऊपर एक बड़ा, ये एक तरह